ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जागड़ा। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो आप लोगों का सीबीएसई ने जो है भाई इंतजार ख़त्म कर दिया है। जो बच्चे 2021-22 के लिए वेट कर रहे थे सिलेबस का, तो उनके लिए सिलेबस आ चुका है। तो आप सिलेबस देख सकते हैं। भाई पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया हुआ है और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फिजिक्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कोर्सेज सभी के लिए यहाँ पर आप लोगों को बता दिया गया है। टर्म फर्स्ट के थ्योरी पोर्शन की अगर हम बात करें तो 35 नंबर का पेपर होगा। मतलब 35 नंबर ही आने वाले हैं आप लोगों के फर्स्ट टर्म के अंदर। बट ये नहीं है कि 35 नंबर 50 नंबर है, 15 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हैं। तो वो कैसे डिवाइड होंगे, क्या कुछ इनमें से कटा, वो देखते हैं। तो भाई 90 मिनट का टाइम होगा और 35 नंबर आपको मैक्सिमम जो पेपर होगा वो करना है। मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपके 35 नंबर होंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यूनिट है आप लोगों के पास। मतलब इन्होंने 4 यूनिट रखी हैं। पहली यूनिट में पहले 2 चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो कि साथ में आ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के 17 नंबर के साथ, ठीक है। अगर हम बात करें थर्ड यूनिट की, जिसमें चौथा और पाँचवां चैप्टर है, और हमारा छठा और सातवां चैप्टर जो कि हमारा फोर्थ यूनिट के अंदर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये आ रहे हैं हमारे 18 नंबर के, ठीक है। अब कई बच्चे चालाकियाँ चलना चाहेंगे, सोचेंगे कि चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 4 चैप्टर आप करते हो तो 18 नंबर मिल रहे हैं, और यहाँ पे आप 3 चैप्टर करते हो तो 17 नंबर मिल रहे हैं। तो भई ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को सारी चीज़ें करनी है, फुल सिलेबस आप लोगों को यहाँ पर करना है, जो गिवन है। क्योंकि 4 यूनिट है भई, 6 चैप्टर 7 चैप्टर तो हैं। एंड मैं हूँ आप लोगों के लिए, सारे चैप्टर आप लोगों को वन बाय वन मैं करवा दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर देख लेते हैं सिलेबस में क्या कुछ कटा। अभी सिलेबस में पिछले साल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी तक कोई भी चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा मतलब ऐसे नहीं दिख रही कि वो कट चुकी है। जैसे गॉस थ्योरम की पहले एप्लीकेशन एक कट चुकी थी, इसके लिए स्फेयर के लिए, तो वो यहाँ पर नहीं है। तो 21 जो पिछले वाला था सिलेबस, उसी को ही थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई किया गया है यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करें तो इसमें सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर है। जैसे पहले इस चैप्टर्स में से कुछ नहीं कटा था, तो ये कंप्लीट चैप्टर आप लोगों के पास, ठीक है? ये कैसा है? कंप्लीट चैप्टर आप लोगों के पास। ओके, क्लियर आ गई समझ भई आप लोगों को? आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है, देखो यहाँ पे इवैल्यूएशन स्कीम आती है कि आप लोगों को दिया क्या है, ठीक है? 1 मिनट रुकिएगा, पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये इलेक्ट्रिक चार्जेज़ एंड पोटेंशियल जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, इसमें से जो पहले कटी हुई है हमारी, कौन-सी? गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, स्फेयर वाली, वो कटी हुई है बस, ठीक है? 21 के लिए जो अभी ये सिलेबस दिया गया है, वो पिछले को ध्यान में रख के ही दिया गया है, ठीक है? अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मैंने बोल दिया कि यहाँ पे पहले की तरह सेम ही है आप लोगों के सामने, ठीक है? अब यहाँ पे देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पहले जो चीज़ें थी सारी चीज़ें लगभग थी, सिर्फ़ क्या नहीं था वहाँ पे, आपके पास रजिस्टर जो थे वो सीरीज़ पैरेलल में नहीं थे, तो वही चीज़ें यहाँ पर कटी है, सीरीज़ एंड पैरेलल। सीरीज़ एंड पैरेलल यहाँ पे वो चीज़ें कट चुकी हैं, ठीक है? जो पहले था। और आगे क्या बोल दिया कि आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज है, उनके सिर्फ़ क्वालिटेटिव आइडियाज़ ओनली, मतलब उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल क्या होता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर बात करें आगे मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की जो एप्लीकेशन है, उसके लिए भी क्वांटिटेटिव आइडियाज़ आपको पढ़ने हैं, ठीक है? बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की, तो इस चैप्टर में से पहले की तरह अब की बार भी जो चीज़ कटी हुई थी, जो पहले क्या कटा था इसके अंदर से, साइक्लोट्रॉन। क्या कटा था? साइक्लोट्रॉन। तो वही का वही साइक्लोट्रॉन यहाँ पे कटा हुआ है, ठीक है? क्योंकि इन्होंने पिछले सिलेबस को ही बोला है। मैग्नेटिज्म मैटर लास्ट टाइम की तरह ही है। तो यहाँ कौन-कौन सी चीज़ आपको करनी है? करंट लूप एज़ ए मैग्नेटिक डायपोल, इट्स मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, बार मैग्नेट, इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, अर्थ फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट, ठीक है? बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो फैराडेस लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट लॉ, मतलब लेंज लॉ, एडी करंट एंड सेल्फ एंड म्यूचुअल, ये पिछली बार की तरह ही है, सेम है बिल्कुल, ओके। तो सारी चीज़ें लगभग आप लोगों को पिछली बार की तरह सेम दिख रही हैं। यहाँ पे आपको अल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ये पता होनी चाहिए। रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, ठीक है? एलसी ऑसिलेशन और एलसीआर सर्किट, अगर एलसीआर कर रहे हैं तो इंडिविजुअल आपको करना पड़ेगा, ठीक है? सो ये सिलेबस आया है सीबीएसई की तरफ से, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब देख लेते हैं इनकी प्रैक्टिकल के जो टर्म है भाई, वो देख लेते हैं फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है? सो यहाँ पे ये 15 नंबर का टेस्ट होगा आपका, ठीक है? और इसमें 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होंगे स्टूडेंट को, 8 नंबर, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपका 2 नंबर का होगा, वाइवा और एक्टिविटी 5 नंबर के, तो 15 नंबर आप लोगों के बन गए। तो यहाँ ये लिस्ट दी गई है आप लोगों को फर्स्ट टर्म के लिए कौन-कौन से आपके एक्सपेरिमेंट है।
ठीक है, ये पूरी की पूरी आप लोगों को लिस्ट दी गई है। एक्टिविटी की लिस्ट फॉर टर्म ये रही आप लोगों के सामने, इसको आप एक बार से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और क्या कुछ खास है? हाँ, अब आ गई भाई टर्म 2 की बारी। अब ये नहीं छोड़ा सीबीएसई ने कि भई तुम्हें अभी सिर्फ़ 1 टर्म का देंगे, नहीं। दोनों टर्म का आप लोगों को एक ही साथ सिलेबस दे दिया गया है और वो सिलेबस क्या देखो, टर्म 2 के लिए थ्योरी का बता रहा है ये 35 नंबर, 15 नंबर आपके प्रैक्टिकल के, तो 50 आपके फर्स्ट टर्म में, 50 आपके सेकंड टर्म में। 2 घंटे का पेपर होगा, 5वीं यूनिट, 6ठी, 7वीं और 8वीं और 9वीं। इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर ये चीज़ें हैं पहले की तरह। ये 17 नंबर की आएँगी, ये 11 नंबर की और ये अकेला चैप्टर 7 नंबर का आने वाला है, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर हम बात करें तो थोड़ा-सा इसको ओपन कर दिया गया है अब की बार कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको वेव्स पढ़ना क्या होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसवर्स नेचर का सिर्फ क्वांटिटेटिव आइडिया आपको पता होना चाहिए। और जितने स्पेक्ट्रम हैं, ठीक है? जैसे कि रेडियो वेव, माइक्रो, इंफ्रारेड, वोलेट, गामा ये सारी इनके बारे में, इनके यूजेस, इनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ जो पहले की तरह है, वही यहाँ पर रखा गया है। ऑप्टिक्स में अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं है, रिफ्लेक्शन कटेड है, ठीक है? पिछली बार की तरह ही है बिल्कुल, तो रिफ्रैक्शन से शुरू हो रहा है, ठीक है? रिफ्रैक्शन से शुरू हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें वही की वही हैं। ओके, तो इन चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट लीजिए एंड पढ़ना स्टार्ट करिए। ऑलरेडी वन शॉट करवाए हुए हैं, न्यू वन शॉट भी करवा दूँगा, एमसीक्यू करवा दूँगा और क्या चाहिए भई? वेव ऑप्टिक्स आप लोगों के लिए ये रही, वेव फ्रंट है इसमें, हाइगन प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन वेव, ये सब चीज़ें। तो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की वही हैं, जो लास्ट टाइम यहाँ से उड़ा दी गई थी, ठीक है? तो यहाँ पे ये रहा डिफ्रैक्शन सभी कुछ। तो ये ड्यूल नेचर, ये आपका एटम, न्यूक्लियाई एंड ये सेमीकंडक्टर, क्लियर है? तो ये जितना भी सिलेबस है आपका, जो सिलेबस पिछली बार में था, वही का वही सिलेबस यहाँ पर दिया गया है भई, ठीक है? अगर टर्म 2 के प्रैक्टिकल की बात करें तो टोटल पीरियड आपके 16 और नंबर आपके 15, वही डिवीज़न आप लोगों को 8, 2 और 5 की है, ठीक है? और अगर हम बात करें यहाँ पर इनके एक्सपेरिमेंट की कौन-कौन से, तो वो ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों के पास है, क्लियर है? सो भई आई होप कि जो नया सिलेबस है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए है, तो वो भी यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। सो आई होप कि हाँ, बुक के बारे में बता देते हैं। देखो इन्होंने स्पेशली बोला है कि बुक कौन-सी? एनसीईआरटी, जो सीबीएसई ऑलरेडी फॉलो करता है एनसीईआरटी को, ठीक है? समझ में आ गया? ओके, क्लियर फंडा आपको? चलिए भई। तो यहाँ से भई आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कौन-सा आपका सिलेबस है और जैसे कि ये सिलेबस पहले ही बता दिया गया है कि ये सिलेबस पिछली बार की तरह जो 2021 का था उसी की तरह इसको रखा गया है, ठीक है? तो जैसे मैंने पहले बोला था कि भई ऐसा नहीं होगा कि आपके अभी कुछ चैप्टर दे दिए फर्स्ट टर्म के लिए, फिर दूसरे 2 चैप्टर दे दिए फर्स्ट टर्म के लिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? सो आई होप कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया। तुम्हारी क्या राय है इस नए सिलेबस के बारे में? और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करिए, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करिए एंड जल्दी से हम फिर नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है? चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं जल्दी ही हमारे नए वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।